हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का मोशन एंड टाइम चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है स्टेप अप एकेडमी की ऐप के बारे में। और वो ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग 24/7, फ्री एक्सेस, रिफर एंड अर्न, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप के थ्रू मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज कि आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे 6 to 12 तक के फ्री नोट्स भी मिल सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, दैट इज चैप्टर नंबर 9। Okay, so let's go move on to first question. So first question is from multiple choice question. So which of the following cannot be used for measurement of time? A leaking tape, simple pendulum, shadow of an object during the day, blinking of eye. अब आप बोलेंगे कि यार इतने अजीब से ऑप्शंस क्यों हैं? लीकिंग ऑफ टेप, पेंडुलम तो समझ में आ रहा है, शेडो भी समझ में आ रही है। तो देखिए, जो आपका पानी की जो बूंद है वो लीक करता है। जब किसी टैप वाटर में से अगर पानी लीक कर रहा है तो वो काउंट उसका ना हमेशा सेम होगा। अगर आप वॉच से देखोगे तो 1 मिनट के अंदर जितनी ड्रॉप्स आई है हमेशा उतनी ही आएंगी। तो यस, हम इसका यूज कर सकते हैं टाइम को निकालने के लिए। पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करती है, बार बार रिपीट करती है और एक मोशन में, एक ऑसिलेशन में सेम अमाउंट टाइम लगाती है हर नेक्स्ट ऑसिलेशन के साथ। ठीक है, शेडो जो है उसकी मदद से भी पहले सन डायल जो हुआ करते थे, सन डायल एक ऐसे होते थे जिसके शेडो से पता किया जाता था कि अभी दोपहर का कितना बज रहा है या दिन में कितना बजने वाला है, और शाम के वक्त वो शाम के अंदाजे को लगाते थे। लेकिन बस एक ड्रॉबैक था कि रात के समय हमें थोड़ी डिफिकल्टी जाती थी। मून लाइट में हम फिर भी अंदाज़ा लगा पाते थे, लेकिन जब मून लाइट नहीं होती थी तो प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर भी इसका यूज़ क्योंकि टाइम के लिए किया जा सकता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, क्या हमारा ब्लिंकिंग जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है? क्या इक्वल अमाउंट में हम ब्लिंक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब पता चले कि हमें ब्लिंक करना है तो हम और करने लगते हैं, जैसा कि मेरे साथ अभी हो रहा है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज किसी की भी फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी कर सकती है। इसलिए ए बी सी से हम फिर भी टाइम को पता कर सकते हैं, बट डी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आईज डू नॉट ब्लिंक एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two clocks A and B are shown in the figure. Clock A has an hour and a minute hand. अब इसमें क्या क्या है? आर एंड है और मिनट हैंड है। वेयर इज क्लॉक बी हैज आर एंड मिनट हैंड एंड एज वेल एज सेकेंड हैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दीज क्लॉक्स? इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो स्टेटमेंट है अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक ए। क्या क्लॉक ए से 30 सेकेंड को मेजर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें मिनट और आर एंड है। अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लॉक बी, रॉन्ग। ठीक है, false, false. Time interval of 5 minutes can be measured by both A and B, yes. ठीक है, and the time interval of 4 minutes 10 second can be measured by clock A. तो जी हाँ, यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि क्लॉक ए कैन नॉट मेजर सेकेंड, इट हैज नॉट अ सेकेंड हैंड। क्लॉक ए एंड बी बोथ हैव मिनट हैंड, सो टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो भाई अगर हमें सही ऑप्शन देखना है तो बस यही होगा कि आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें आपके पास मिनट हैंड है, आर एंड है, तो दोनों देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर भी सेकेंड्स आएगा तो सेकेंड वाले की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि इससे तो आप सेकेंड्स निकाल लोगे, लेकिन क्योंकि इसमें सेकेंड हैंड नहीं है तो आप इससे सेकेंड कभी भी नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट। Okay, two students were asked to plot a distance time graph for the motion described by the table A and B. ठीक है, अब दोनों के पास टेबल A और B था, उन्होंने ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, अब ग्राफ को टेबल A दिखा रहा है 0 टाइम पे 0। ठीक है, ये तो करेक्ट है ना। अब अपन एक एक टेबल को मेजर कर लेते हैं। सेकेंड टाइम पे 10, तो ये भी करेक्ट है। ये देखिए, सेकेंड पे 10, फिर है 4 पे 20, तो ये हो गया 4 पे 20, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 6 पे 30 हो रहा है, ओके 6 पे 30, 8 40 है,
बिल्कुल सही। और 10 पर आपको क्या मिल रहा है? 50, ये भी करेक्ट है। टेबल 2 देख लेते हैं कि क्या इसमें बना हुआ है। इन्होंने कहा 1 पे 5, तो देखिए छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, 0 2 के बीच में ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, और 0 और 10 के बीच में 5 होगा, तो यस ये भी बना हुआ है। सेकेंड पे 10, ये बना ही है ऑलरेडी, ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। चलिए आगे देखते हैं। द ग्राफ गिवन इन द फिगर इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी, ए ओनली, नीदर ए और बी। तो भाई ये दोनों के लिए सही है क्योंकि दोनों के प्लॉट वहां पर बने हुए हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन शोज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप एज सेम फॉर बोथ टेबल ए एंड टेबल बी। तो ये दोनों का ही जो मोशन है वो कैसा मोशन कहलाएगा? वो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका जो भी डिवाइस या व्हीकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 सेकेंड्स मिनट्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बस इज, ओके, सो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 किलोमीटर एंड टाइम इज 90 मिनट। ओके, सो वन थिंग इज दैट कि यहाँ पे ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हर ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है। सो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 54 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर्स होते हैं, तो 54 में कितने होंगे? 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली 90 मिनट्स को मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 किलोमीटर्स हैज़ 1000 मीटर्स एंड 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मीटर से, किलोमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया, अब 90 मिनट को सेकेंड्स में करेंगे, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो आपका जो डिस्टेंस है द बस ट्रेवल, ओके, ये डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 54 डिवाइडेड बाय 54 100। ठीक है, जीरो से जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 540 डिवाइडेड बाय 54 दैट इज 10। ठीक है, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्पीड टाइम डिस्टेंस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखिए कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी टाइम लगता है, लेकिन आपको अच्छे से करना है ना। नेक्स्ट इज, if we denote speed by 5, distance by d and time by t, ठीक है, so the relationship between the quantities are, ये 5 नहीं, ये s है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? d बाई टी होना चाहिए, तो d बाई टी कहाँ है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, if we denote speed by s, distance by d and time by t, distance by t and time by t, so s equals to distance upon time या फिर speed equals to, हाँ, तो ये इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1/t लिख दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/t इंटू डी भी लिख सकते हैं, तो यस ऑप्शन इज सी। मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ, लेकिन ये उन्होंने उसे ओपन करके लिख दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? 1/t, तो 1/t इंटू डी होता है, तो या तो मैं इसे ऐसे लिखूँ या फिर d बाय टी भी लिख सकते हैं। ओके, सो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द फिगर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल फ्रॉम, यस, तो आपको बताना है कि यहाँ पे वन ऑसिलेशन का या फिर वन कंप्लीट टाइम इंटरवल का क्या मतलब होता है। तो देखिए आपका जो बॉब है वो ए से बी पर गया, देन उसके बाद वापस ए पे आया, ओ से ए पे गया, ठीक है, 6 to 4 to 8, 6 to 8, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट इज बी से ए पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है और फिर ओ पे आ रहा है। तो सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जहाँ से शुरू करे वहीं आए, तो सबसे पहले तो कहाँ जाएगी? ए से बी, देन उसके बाद बैक टू ए, है ना, ए से बी जा करके वापस ए आ जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक तरीके का टू एंड फ्रो मोशन है, एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7।
Figure shows that an oscillation pendulum time taken by the bob to move from A to C is F and from C to C, C to O is F2. The time period of this simple pendulum is. अब देखिए, टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू सी इज एफ. यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है? एफ लग रहा है. एंड फ्रॉम सी टू ओ जाने में कितना लग रहा है? F2 लग रहा है. ठीक है, तो सिमिलर मतलब कि अगर यहाँ का टोटल टाइम देखा जाए तो हो जाएगा F प्लस F2 हो जाएगा. ठीक है, तो F प्लस F2 या T2 है ये, C इज T2. चलो तो T2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका T1. तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, C इज T1. चलिए ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है. A टू C जाने के लिए हम मान लेते हैं T1 है और C टू C जाने के लिए T2 है. तो ये टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? T1 प्लस T2. यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी कितना लगेगा? T1 प्लस T2 ही लगेगा. एंड देन अगर वापस आएगा तो फिर टोटल टाइम इसका T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2. तो मतलब कि कितने T1 प्लस T2 हो गए? तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, अगेन 2 डैश और अगेन 1 डैश, या फिर इसको मैं 3 बोलूं और ये 4. तो कितनी बार? तो 4 T1 प्लस T2. आपका जो टोटल टाइम होगा वो होगा 4 T1 प्लस T2. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर मैं सबको प्लस करूं तो कितनी बार होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T1 प्लस T2, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T1 प्लस T2, वापस आने का फिर से T1 प्लस T2 और फिर यहाँ से यहाँ वापस जाने का T1 प्लस T2. तो टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2. T2 बार बार हो रहा है, पर ठीक है, करना तो पड़ेगा ही अगर क्वेश्चन है तो. ठीक है, तो अब मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4T1 प्लस 4T2, ये लिखा जा सकता है इसे, या फिर मैं ऐसे लिख दूंगी 4T1 प्लस T2. तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4T1 प्लस T2. ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 MP या 5 ms की पावर -1 सेकेंड. तो हम जानते हैं कि भाई स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो सही होगा वो क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड हमारा सही ऑप्शन होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है. आगे बढ़ेंगे, 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. Bujo walks to his school which is at a distance of 3 किलोमीटर from his home in 30 minutes. ठीक है, चलिए तो अब ये जो बूजो है वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है जो कि उसके घर से 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है. तो बूजो के घर का और स्कूल के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलोमीटर, जिसे वो 30 मिनट में ट्रैवल करता है. ठीक है, नाउ ऑन रीचिंग ही फाइंड्स दैट द स्कूल इज क्लोज्ड एंड कम बैक बाय अ बाइसिकल. अब वो जब स्कूल गया तो वापस अपने बाइसिकल पे आ गया. किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ. एंड रीचेस होम इन 20 मिनट. और वापस कैसे आ गया? सिर्फ 20 मिनट में आ गया. ठीक है, कितने मिनट में आ गया? 20 मिनट में. तो क्योंकि वो बाइसिकल से आ रहा था. अब आपको बताना है एवरेज स्पीड. ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं. एंड स्पीड क्या होती है? इनिशियल. एवरेज स्पीड क्या होती है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं. इनिशियल मतलब कि पहले केस में. ठीक है, तो इनिशियल स्पीड बोल देते हैं हम उसे. तो S1 बोलो, इनिशियल बोलो, जो भी बोला है, स्पीड 1 बोल लेते हैं. तो S1 प्लस S2 के नाम से हम फॉर्मूला लिख देते हैं फिर. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? एवरेज स्पीड विल बी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है ना, ये आपकी स्पीड है. तो S1 कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट, है ना. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपसे किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड पूछे तो आपको इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हो जाएगा 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, तो ये 60 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 60 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, मतलब कि कितनी स्पीड आ रही है? 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर. अब S2 आपको निकालना है, तो S2 निकाल लेते हैं. S2 कितना हो जाएगा? 20 मिनट डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20
डिवाइडेड बाय 60। ये डिवाइडेड बाय 60 क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मैं इसे आर में कन्वर्ट कर रही हूँ, और जब छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड करते हैं, और हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर मुझे मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 20। कितना आंसर आएगा? 9। ठीक है, तो 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो दोनों स्पीड आई हैं, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, सो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा ये? सो फॉर्मूला विल बी 9 प्लस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9 प्लस 3, नहीं 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 9 प्लस 6 इज 15, तो आंसर इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम इसे सॉल्व करेंगे एंड 7.2 किलोमीटर पर आवर। सो राइट ऑप्शन इज 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिंपल पेंडुलम, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ना। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, है ना। एक सिंपल पेंडुलम है जो ए और बी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। इज द मोशन ऑफ द बॉब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो बच्चों हमें अच्छे से पता है कि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में। मोशन ऑफ द बॉब इज नॉन यूनिफॉर्म एज इट स्पीड कीप्स चेंजिंग। ओके, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसी वजह से जो बॉब है उसकी स्पीड की बात करें। ओके, सो पेंडुलम की नहीं, बॉब की बात की जा रही थी। ठीक है, तो बॉब इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि वो बार बार कैसा हो रहा है? रेस्ट पे आता है, फिर मूव करता है, फिर रेस्ट पे आता है। तो दैट इज द रीजन कि इसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट इज 11th। पहेली एंड बूजो have to cover different distance to reach their school, but they take the same time to reach their school. What can you say about their speed? अब पहेली और बूजो जो है वो different distances को में रहते हैं लेकिन सेम टाइम में पहुंचते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई उनकी स्पीड अलग अलग हो, डिफरेंट स्पीड हो सकता है कि पहेली जो है वो ज़्यादा तेज़ चलती हो या बूझो ज़्यादा तेज़ चलता हो। तो इस वजह से जो भी डिस्टेंस रहा होगा उनमें से एक जो है ज़्यादा डिस्टेंस होने पर भी सेम टाइम पर पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलिए, इफ बूजो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड पहेली कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर, हु ट्रेवल इन अ हायर स्पीड? अब अगर बूजो एक डिस्टेंस को 1 घंटे में और पहेली 2 घंटे में ट्रेवल करती है तो ज्यादा स्पीड किसकी है? तो सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब उसको बूजो जो है वो सिर्फ 1 घंटे में कवर कर रहा है और पहेली जो है वो 2 घंटे में कवर कर रही है। इसका मतलब कि बूजो जो है वो फास्ट चलता है एज कंपेयर टू पहेली। क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज्यादा स्पीड होती है, तो जितना कम टाइम उतनी ज्यादा स्पीड। तो उसके अकॉर्डिंग बूजो मूव्स एट हायर स्पीड एज ही कवर the same distance in less time. Now the next question is question number 13. Complete the data of the table given below with the help of the distance time graph. अब आपको डेटा को कवर करना है और यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 13 नंबर का और आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि एक्चुअल में जो मिसिंग डेटा है वहाँ पर क्या आना चाहिए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 0 पर 0 स्पीड है, ठीक है, 2 पर 4 स्पीड है ना, और 4 सेकेंड पे कितनी है? तो देखिए अगर 2 पर टाइम है 2 सेकेंड और डिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पर आपने लिख दिया था 4। अब देखा जाए 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में भी कितना है डिस्टेंस? मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 4 ही है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। नाउ 12 पर हमें टाइम देखना है, तो ये 12 हमने देखा और ये टाइम, तो 12 पे कितना टाइम हो रहा है? 6, तो यहाँ पे आना चाहिए 6। नाउ 8, तो 8 पे कितना टाइम हो रहा है? 8 पर अगर टाइम देखा जाए तो कितना होगा? नो 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 नो, ये आपका लाइन के थ्रू देखना है, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो देखिए 0 पे 0 है, ओके, 2 पे 4, यस, और ये पॉइंट्स है हमारे, है ना। चलिए, तो ये वाला आ रहा है आपका ऐसा परपेंडिकुलर, हम यहाँ से डाल देते हैं ऐसा। नाउ वी विल कैलकुलेट द राइट नंबर, है ना। सो 2 पे 4 मिल रहा है, देन 4 सेकेंड्स में 8, यहाँ पे आना चाहिए 8, ओके। एंड 12 पर हमें कितना मिलेगा? तो जब डिस्टेंस 12 है तो टाइम इज 6, ओके। एंड
व्हेन द टाइम इज 8 सेकेंड, नाउ द व्हाट इज द डिस्टेंस 16। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन हमारा, पहले हमने 8 लिखा, फिर 6 लिखा एंड 16 विच इज राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7th इज 12, मैंने 8th बोल दिया था, दैट इज 7th। ओके, सो 12 ईयर एंड 3 मंथ, एक्सप्रेस दिस डेज इन सेकंड्स। ओके, सो भाई देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये जो ईयर है ना, इसे आप डेज में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। तो 12 साल में कितने हुए होंगे, तो 12 इंटू 365 प्लस 3 मंथ। अब हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि हमारे जो 30 का मंथ होता है ना। तो अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4470, ये सॉल्व ऑलरेडी किया था, इतने डेज आ रहे हैं। अब हमें इस डेज को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इन डेज को कन्वर्ट करना है हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उसके हिसाब से 4470 डेज में कितने होंगे। तो 4470 डेज में आपका एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इतने दिनों में कितने होंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये आर में हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आर, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, तो 24 आवर में 60 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4470 इंटू, ये तो आपका मिनट में हुआ, हमें सेकंड में करना है, तो 24 इंटू 60, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों आपका, वो मैं कैलकुलेट करके बताई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, दैट इज 386208000 सेकेंड। अब देखो, इसलिए कहा जाता है कि अगर मुझसे कोई 8 सेकेंड्स में पूछने लगा तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारी एज को ईयर्स में बताते हैं, क्योंकि हमारी एज तो बहुत बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी को सेकंड्स में हम बताएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्पेसशिप ट्रेवल 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर, एक्सप्रेस स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3600 किलोमीटर, एक घंटे में कितना किलोमीटर, बाप रे 3600, है ना, इन अ 1 आवर, ठीक। आपको इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए 36,000 डिवाइड बाय आर को सबसे पहले मिनट में करेंगे, ठीक है, और ये हो गया मिनट में। अब आपको लेकिन उन्होंने बोला सेकेंड्स में करो, तो ये हो गया किलोमीटर, और ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। कितना आएगा ये, 3600 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये 36 वंस आर 36, सो 10, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 किलोमीटर चलता है स्पेसशिप, देखा कितना फास्ट होता है। चलिए, सो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। Starting from A, पहली moves along a rectangular path ABCD as shown in a figure। चलिए, तो अब ये जो पहली है वो ABCD पाथ पे चल रही है। She takes 2 minutes to travel each side। हर एक साइड को कंप्लीट करने के लिए उसे 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट यहाँ लग गए, 2 मिनट यहाँ लगे, और 2 मिनट यहाँ पर, और 2 मिनट यहाँ पर, ठीक है। प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू एक्सप्लेन वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको इसके मोशन को क्या करना है, आपको इसके मोशन को बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपने डिस्टेंस और टाइम के लिए ग्राफ बना दिया। डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम छोटी वाली क्वांटिटी स्टार्ट करें, तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखिए, पहले 2 मिनट में, अब 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट में वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है, 8 मिनट, ठीक है। फिर दूसरे 8 मिनट में 6 पे आ जाती है, तो ये आपने 8 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 6, ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट 8 मिनट में फिर से 8, ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 6। तो कैसा मोशन हुआ इसका ये, तो इसका जो मोशन है वो एक नॉन यूनिफॉर्म हुआ। क्यों नॉन यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि अलग ही समझ में आ रहा है कि पहले भाई 8 मीटर चली, फिर उसके बाद और 6 मीटर चली, फिर 8 मीटर, मतलब कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो ये इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि 2 मिनट का डिफरेंस हम रख लेते हैं, है ना। 2 मिनट के बाद 4 मिनट हो जाएंगे, फिर 6 मिनट और फिर 8 मिनट। अगर ये पहले 8 मीटर चल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको भी 2,
4, 6, 8 ऐसा चले। पहले 8 मीटर चली, फिर उसके बाद 6 चली, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 14 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 15 और ये 14, तो ये यहाँ पे 14 मीटर चलेगी। फिर उसके बाद और कितना चली? तो इस तरह से देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ही बनने वाला है, क्योंकि इक्वली नहीं चल रही है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद है प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक बाय सिलेक्टिंग 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ट्रेस्ड बाय द सेकेंड हैंड इज 64 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, दैट इज 64 सेंटीमीटर, एंड प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके जितने plot a distance time graph of the tip of the second hand of a clock by selecting 4 points on x axis, y axis respectively। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक बाय सिलेक्टिंग 4 पॉइंट। अब आपका जो सेकेंड हैंड होता है उसकी टिप की हेल्प लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है। 4 पॉइंट हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, एंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ट्रेस्ड बाय द सेकेंड हैंड इज 64 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो क्या है, 64 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ वी टेक 4 पॉइंट्स ऑन 3, 6, 9 एंड 12। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमारा जो सर्कमफ्रेंस का सर्कल है उसे ड्रॉ करेंगे, और 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। पॉइंट ए जो है, सेकेंड हैंड कवर 16 सेंटीमीटर एंड टेक 15 सेकेंड टू रीच एट दिस टाइम, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड ले रहे हैं, हमारी घड़ी में 3 हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। अब हमने सेकेंड हैंड लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में सेकेंड हैंड को कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 इंटू 4 क्या होता है, 60 होता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा बच्चे, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा है, 15 सेकेंड्स से लगे हुए हैं, ठीक है। सो अ सेकेंड हैंड कवर 16 सेंटीमीटर, और इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 64 है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ का डिस्टेंस निकाला। तो ये कितना होगा आपका, इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको प्लॉट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या लिया, टाइम लिया, और यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है 16 और टाइम है 15, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर यहाँ तक आपके 15 सेकेंड्स थे, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकेंड्स लगेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें टोटल 30 सेकेंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे हो गया 30 सेकेंड, एंड सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 32, जस्ट हाफ, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। देखिए, आपकी टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी है बच्चे, आपकी 64 है, ठीक है ना। 64 को हमने क्या किया, 4 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया। ओके, ठीक है। तो एक पार्ट का जो आपका लेंथ आएगा वो कितना आएगा, 16, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16, यहाँ से यहाँ तक 16, तो मतलब 16, और ये कितना हो जाएगा, 16 + 16, ये हो जाएगा 16 + 16 + 16, और ये हो जाएगा आपका टोटल 64, ठीक है। इस हिसाब से हम सर्कमफ्रेंस को देखेंगे। अब हमारी सर्कमफ्रेंस 64 थी, इसके हिसाब से हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। हर पार्ट के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कितना आ गया है, यहाँ पर आया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने जब आपकी सेकेंड हैंड यहाँ पर आएगी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 16, और टाइम कितना हो रहा है, 3 सेकेंड्स। जब 6 सेकेंड्स में आएंगे, मतलब कि आपके जब कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड्स थे। अब 15 + 15 30 सेकेंड्स हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 30 से लेकर के अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 16 + 16 दैट इज 32। तो यहाँ पर आपने 32 मार्क कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चले, तो अब कितना टाइम लगा है, पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें टोटल कितना टाइम लग रहा है, 15 15 15 दैट इज 48 सेकेंड्स लगेंगे। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 48 हमारा डिस्टेंस है, और 45 टाइम लगेगा। इस हिसाब से हमने ये ग्राफ को ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि कैसा ग्राफ बन रहा है ये, क्योंकि टाइम जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए,
हेयर सेकेंड हैंड टेक, हाँ तो ये आप सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो फिगर गिवन बिलो इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का है। What will be the position of object at 20 सेकेंड? 20 सेकेंड पर आपका पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, आप क्या कहेंगे? तो हम देख लेते हैं कि 20 सेकेंड कहाँ है, ये रहा आपका 20 सेकेंड। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की पोजिशन बतानी है कि वो एक्चुअल में कहाँ है। सेकेंड इज व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारे ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर देख करके बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड पर जो हमारी पोजीशन है वो कहाँ है, टॉप पर है। तो मतलब कि 8 मीटर कहाँ पर है, 8 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, 8 मीटर। 12 सेकेंड पर हम कितना पर है, आपके 6 मीटर पर है। अब आपको निकाला है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 8 मीटर। कितनी देर में हुआ है, 20 सेकेंड्स में। तो 8 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। नाउ 19th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। Figure given below is the distance time graph of motion of an object. Distance between Bholu and Golu house is 9 kilometer. Wow, what a name! भोलू एंड गोलू, इन दोनों के जो घर हैं उसके बीच का डिस्टेंस आपको बताया हुआ है। कितना है, इनके बीच का घर का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर्स। ठीक है। भोलू हैज टू अटेंड गोलूज बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock. He started from his home at 6 o'clock on his bicycle and covered a distance of 6 kilometer in 40 seconds. अब उसको कहाँ जाना था, 6 बजे से उसने चलना शुरू किया और उसे 7 बजे तक पहुंचना था। वो अपनी बाइसिकल पर बैठा और उसने 6 किलोमीटर को सिर्फ 40 मिनट्स में कवर कर लिया। ठीक है, मतलब कि वो कितने बजे पहुंच गया होगा बच्चों, बताइए। वो पहुंच गया होगा, अगर 40 मिनट्स में पहुंचा है तो 6 कितनी देर में पहुंचा होगा, 6 अगर वो 6 बजे निकला है तो 6:30 और 6:30 के बाद 10 मिनट और दैट इज 6:40 पर वो अपने फ्रेंड के घर पर था। ठीक है ना। सो At that point, he met Chintu and he spoke to him for 5 minutes. अब उसके बाद उसने he started from his house home and at 6 o'clock on his bicycle and covered a distance of 6 kilometer. ओके 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब अभी पूरा पहुंचा नहीं है, सॉरी सिर्फ 6 किलोमीटर पहुंचा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सिर्फ 6 किलोमीटर पहुंचने के बाद उसको उसका फ्रेंड चिंटू मिल गया। ठीक है, कितने बजे मिला चिंटू, चिंटू मिला है 6:40 पर। ठीक है, अब उस 6:40 के बाद एट दैट पॉइंट ही मीट चिंटू एंड ही स्पोक टू हिम फॉर 5 मिनट। अब वो 5 मिनट उससे बात किया उसने, तो कितना बज गया, 6:45 मिल गया। ठीक है, एंड रीच गोलूज बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock। अब उसके बाद वो कितने बजे पहुंचा, 7 बजे। विद वॉट स्पीड डिड ही कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। अब उसने सेकेंड पार्ट जो था जर्नी का वो कितनी देर में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, मतलब कि 6 किलोमीटर तो पहले ही चल चुका था, 3 किलोमीटर्स ठीक है को उसने कितनी देर में कवर किया होगा। कितना बज रहा है, 7 PM। 7 PM पर वो आ गया था, मतलब कि उसने सिर्फ 15 मिनट लगे उसे। कितना टाइम लगा उसको, 15 मिनट लगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये दूसरा डिस्टेंस है जो उसने कवर किया हुआ है। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अब इसके बाद आपको 2 चीज़ें पूछी हुई है। एक तो जब वो चिंटू से बात कर रहा था तो चिंटू से बात करने के बाद वो कितनी देर में अपने फ्रेंड गोलू के घर पहुंच पाया, और दूसरी चीज़ पूरी जर्नी में, मतलब उसने घर से जब 9 किलोमीटर चलने के लिए वो शुरुआत की तो उसे टोटल कितना टाइम लगा, ये पूरी चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसका पहली स्पीड निकाल करके बता दें। तो स्पीड इक्वल्स जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए सबसे पहली बात कि उसको सिर्फ 15 मिनट्स लगे हैं। कितना 5 मिनट के लिए उसने बात की थी, 6:45 हो रहे थे। 6:45 से 7 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 15 मिनट का डिफरेंस होता है। तो D इज 3 किलोमीटर एंड T इज 15 मिनट। तो सबसे पहले तो हम इसे 3 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, या किलोमीटर में ही रह सकते हैं, 3 मीटर कर लेते हैं एंड मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 15 to 60। ओके, एंड ये आपका आंसर ओके। सो कितना आंसर आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 9.9 समथिंग।
ठीक है। तो 9.9 सेकेंड्स जो है उसे टोटल लग रहे होंगे, ठीक है। सो कितना टाइम लग रहा है बेटा, ये देखिए हमने देख लिया कि टाइम टेकर टू कवर 6 किलोमीटर इज़ 40 मिनट, और उसके बाद 3 किलोमीटर उसने 40 मिनट कवर करने के बाद 3 किलोमीटर और बचा था, फिर 5 मिनट लगे, दैट मीन्स कि 15 मिनट के समय में उसको गोलू के घर पहुंचना था, ठीक है। तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर लिया, तो ठीक है 12 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज हमने जो आंसर दिया वो मीटर पर सेकेंड में है, वो भी सही है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहते हैं तो ये भी सही है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 9 था और टोटल टाइम से कितना लगा, 60 मिनट का लगा, इसलिए आपकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो बीच में रुका, हमें बस देखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि पूरी जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस था और कितना टोटल टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. Bujo goes to football ground to play the football. The distance time graph of his journey from his home to the ground is given as figure. Bujo अपने एक फुटबॉल ग्राउंड पर गया और उसका जो जर्नी था वो पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब इस जर्नी को हम खुद पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जब वो घर से चलना शुरू किया उसके बाद 2 मिनट में वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 4 मिनट में उसने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके। तो 4 मिनट्स में उसने 100 मीटर तय किया। उसके बाद 4 मिनट्स के बाद अचानक से उसकी स्पीड बढ़ी और उसने 100 से 150 कर लिया, सिर्फ कितने सेकेंड्स में, 4.2 या फिर 4.5 सेकेंड्स में, ओके। देन उसके बाद वो 150 मीटर पर जाकर के रुका, थोड़ी देर हो सकता है उसका फ्रेंड मिला हो तो बात करी, और उसके बाद फिर उसने 8 मिनट के बाद फिर से चलना शुरू किया और फाइनली वो 225 मीटर टोटल चला। चलो, तो ये तो हमने उसकी जर्नी को देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इंडिकेट। बी और सी के बीच में पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, बी और सी के बीच में पॉइंट इंडिकेट ये कर रहा है कि बूझो जो है वो 4 मिनट 5 सेकेंड के बाद जो है थोड़ी देर के लिए रुका था, 150 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। वो उसके बाद लगभग 4 से 6 मतलब कि 4 मिनट तक वो वहीं पर रुका रहा, ठीक है। 4 मिनट तक वो वहीं पर रुका रहा और 4 मिनट तक उसका जो डिस्टेंस था वो 150 ही था, ठीक है। सो ग्राफ बिटवीन बी एंड सी इन हॉरिजेंटल विच इंडिकेट बोजो इज एट रेस्ट एंड हिज स्पीड इज 0, है ना। तो वहीं के वहीं था, इसका मतलब कि वो रेस्ट पे था और उसकी स्पीड 0 थी। नेक्स्ट इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। 0 से 4 के बीच में जो मोशन हो रहा है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए, ये जो मोशन हमें दिखाई दे रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। मोशन बिटवीन इज नॉन यूनिफॉर्म एज डिस्टेंस आई फॉर दिस इंटरवल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ओके। 0 to 4 में ऐसा जा रहा है, ओके, ग्राफ, तो इसलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीड बिटवीन 8 to 12 मिनट। 8 से 12 मिनट के बीच में इसकी स्पीड क्या है, ये आपको अब कैलकुलेट करके बतानी है, ओके। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ओके। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का ये डिस्टेंस हम मेजर कर लें, तो ये 225 है और ये कितना है 150, ठीक है। तो 225 माइनस 150 कर दीजिए, कितना वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 12 माइनस 5 दैट इज 75। तो डिस्टेंस इज 75। टाइम कितना लग रहा है, तो 8 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, मतलब कि टोटल टाइम कितना है, 4 मिनट्स है ना। तो 4 मिनट, तो इसीलिए हमारा जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सो स्पीड विल बी 75 डिवाइडेड बाय 4 मिनट्स, ठीक है। तो हमने निकाल लिया इसे 75, 18.75 इज आवर एवरेज स्पीड, ओके। सो इस तरह से अब हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है NCERT एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर मोशन एंड टाइम। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, और इसी तरह से सारे वीडियोस को देखने के लिए, अच्छी तरह से लर्न करने के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।